ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वह 2 सोमान बताऊंगी जो सोमान आपको हर कार्य में आपको सफलता दिलाएंगे। क्या आप सबको पता है कि सोमान में वह ताकत है कि जो हमारे हर कार्य पूरे करेगी, लेकिन वह सोमान दिल से लिए हो। कभी कभी हम कुछ सोमान लेते हैं, कुछ बात करते हैं, हम ऊपरी ऊपर करते हैं, अंदर से उन बातों को नहीं लेते। जैसे कभी कभी हम किसी से बात करते हैं तो उसको हम दिल से बात नहीं करते, ऊपर ऊपर से बात कर लेते हैं। लेकिन सोमान, जो भी आपको सोमान लेना है, किसी भी कार्य में लेना है, बाबा से कोई मदद लेनी है तो आप सोमान लो। कहीं आपको काम के लिए जाना है, कहीं इंटरव्यू देने जाना है, कोई परिस्थिति आ रखी हो, कोई बीमारी हो, कोई भी बात हो, तो बाबा से बातें करो, बाबा से शक्तियाँ लो, तो फिर आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। परम धाम में जाओ, बिंदु बन बाबा के पास जाओ और बाबा से बातें करो कि बाबा ऐसी बात है, बाबा वैसी बात है। बाबा हर एक बात सुनता है, चाहे कैसी भी बात हो, लेकिन बात सच्चाई की हो। देखिए, कहीं जाना होता है हमें, हम बाबा से बात करनी भूल जाते हैं और हम वैसे ही चले जाते हैं। मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ, आप कहीं भी जाओ, आप बाबा को साथ लेके जाओ, बाबा की उंगली पकड़ के जाओ। देखिए, आपको बुद्धि से तो ले जाना है बाबा को, कि बाबा को आप अपनी बुद्धि में सदा रखोगे, जब भी तो बाबा को हर समय बाबा को लेके साथ चलोगे। लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं। ये मन इतना चंचल है, मन के अंदर व्यर्थ आया और मन के अंदर सोच चलने लग गई और बाबा निकल गया, तो कैसे कार्य पूरा होगा। देखिए, वो हम आत्माओं का पिता आएगा तो वो हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। उस परमात्मा ने हमें चुना है तो वो परमात्मा हमारा पल पल साथ देता है, लेकिन बस हम बच्चे ही हैं कि हम उसको भूल जाते हैं। तो इसलिए कहती हूँ, बाबा को सदा साथ रखो और कहीं भी जाओ बाबा की उंगली पकड़ के जाओ लेके। देखिए, आपको पहला सोमान लेना है कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। हम कर्म करने आ रखे हैं, इसीलिए कहती हूँ कि श्रेष्ठ कर्म करो। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करेंगे, सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, अच्छे विचार रखेंगे, तो क्यों नहीं परमात्मा हमारा साथ देगा। तो देखो, तो सफलता तो हमारी हुई पड़ी है जहाँ सच्चाई है, जहाँ सफाई है। देखिए, सफलता तो हमारी हुई पड़ेगी और कभी कभी हमारा काम नहीं बनता तो ये मत सोचो कि वो परमात्मा हमारे साथ नहीं है। नहीं, वो परमात्मा जब भी हमारे साथ है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कोई काम नहीं बनता, तो मायूस मत हो, क्योंकि अगर नहीं बना है तो उसमें भी कोई ना कोई कल्याण आएगा। लेकिन बच्चे फिर भी मायूस हो जाते हैं और मन के अंदर व्यर्थ सोचने लगते हैं, क्या बाबा हमारे साथ नहीं है, क्या बाबा हमें प्यार नहीं करता, अरे वो हम आत्माओं का पिता है तो भला वो हमें क्या वैसे ही छोड़ देगा। तो आपको दूसरा सोमान ये लेना है कि बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तो जब आप सुबह उठते ही ये सोमान लोगे कि बाबा मेरे साथ है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, कोई भी कार्य अगर नहीं भी हो रहा होगा, क्योंकि मन के अंदर व्यर्थ चलने लगता है ना। अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी काम के लिए तो मन के अंदर विचार आते हैं कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपको यही सोचना है कि मेरा काम तो हुआ ही पड़ा है। तो साथ साथ ये भी कहूंगी कि कभी असफलता मिले तो टूटना भी मत, क्योंकि सदा टाइम एक सा नहीं रहता। हो सकता हो कि आगे हो वो काम, अगर हमारा धैर्य टूट जाएगा तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते हैं, कभी अच्छा होता है हमारे साथ, कभी बुरा होता है, एक साथ तो नहीं रहता ना समय। बातें आती है, जैसे कभी अच्छी बातें आती है, कभी परिस्थितियां आ जाती है, कभी दुख है, कभी सुख है, यही तो सब है। तो यही कहती हूँ कि कभी भी अपने को कमजोर मत समझो, कभी अपना धैर्य मत कमजोर करो, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा हमारे साथ है। हमारे साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो ये मत सोचो कि आज मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ तो कल भी नहीं होगा। नहीं, इसीलिए कहती हूँ कि उस परम पिता परमात्मा पे नीचे रखो और आगे बढ़ो, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें कर्म तो करने हैं। कर्म करने तो आई हैं हम आत्मा, ये शरीर लेके कर्म कर रही हैं। बस यही कहूँगी कि सच्चाई और सफाई हो और सबके लिए शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं हो। देखिए, कोई भी काम हो पूरे लगन से करो, पूरे सच्चाई से करो, क्योंकि जब हम कोई भी काम सच्चाई से करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। कभी कभी हम निस्वार्थ सेवा करते हैं
और मन के अंदर कोई ये भी नहीं रहता कि हमें कुछ उम्मीद भी नहीं रहती कि हमें किसी से कुछ लेना है, लेकिन फिर भी हमारा काम नहीं बनता, तो मायूस मत हो। मन में यही रखो कि जो कल पहले हुआ है वही होगा, आज नहीं तो कल होगा। लेकिन आप फिर मायूस हो जाओगे तो मन के अंदर व्यर्थ बहुत चलेगा, और जब व्यर्थ चलेगा तो बाबा को भूल जाओगे, और हमें रखना है बाबा को याद। देखो, आप सब मुरली सुनते हो, सब पता है आपको कि बाबा मुरली में क्या बताते हैं। आपके कर्मों में सब लिखा जा रहा है, जो अच्छा कर रहा है अच्छा लिखा जा रहा है, जो बुरा कर रहा है वो बुरा लिखा जा रहा है। तो आप ये 200 मान जरूर लीजिए और खुश रहिए, और बाबा को सदा साथ रखिए और आगे बढ़िए। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।